अरे भाई क्या कर रहे हो? इट डजंट इवन मेक सेंस टू बाय दिस बाइक। फुल पैंट के ऊपर अंडर पैंट भाई, क्या बात। लेट्स स्टार्ट विद कसारा जीपी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जस्ट वांटेड टू शो यू द बाइक फर्स्ट कि हम लोग एक्चुअली आज जा रहे हैं सर्विस राइड के लिए। अभी बाइक को तो मेरे को लेके 4 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है। ठीक है, अभी कौन सी सर्विस है, कितने नंबर की है मेरे को भी याद नहीं, इतनी सारी सर्विस करा के रखी है बाइक की। एंड दिस इज़ द टेल बैग फ्रॉम नेल्सन रिक, आई डोंट नो, यूएस ब्रांड है शायद से। 15,000 में ली थी मैंने 4-5 साल पहले, और आज जाके वो बैग का यूज़ हो रहा है। एनीवेज, गणपति बप्पा मोरिया, लेट्स स्टार्ट आवर राइड फॉर टुडे which is going to be almost 190 or maybe around 200 kilometers. So एक फुल टैंक ऑलरेडी मैंने कल रात को ही करके रखा था, क्योंकि मेरे को सुबह निकलने के लिए लेट नहीं होना चाहिए, थोड़ा और टाइम वेस्ट हो जाता है 5-10 मिनट इधर उधर। तो मैंने रात को ही बाइक पूरी प्रिपेयर करके रखी थी, चेन क्लीनिंग, ल्यूबिंग, है ना, उसके बाद फ्यूल अप वगैरह ये सारी चीज़ें करके रखी थी। बस मेरे को सुबह बाइक पे लगेज डालना था और निकलना था। बाय द वे, ये बैग जो है मैंने 4-5 साल पहले ली थी, 5 साल पहले ली थी एग्जैक्टली इन 2020। तो मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया था इस बैग को, और देखो कब काम में आ रही वो बैग। तो ऐसा होता है ना, चीज़ों में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वेस्ट नहीं जाता है पैसा, कभी ना कभी काम में ही आता है। और वैसे भी आज की राइड काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग राइड होने वाली है, बम्पी ऑफ रोडिंग राइड, बिकॉज अगेन नासिक मुंबई हाईवे वैसा ही है। तो मेरा गोल है कि मैं फटाफट डिस्टेंस क्लॉक कर लूँ, क्योंकि अभी सनराइज़ होने वाला है। 6:30 ऑलरेडी बज गए हैं, 6:30 बज के हो गए भाई, मे बी 6:35 हो रहा होगा, क्योंकि मैंने ये क्लॉक भी सेट नहीं किया। मैं इसकी बैटरी डिस्कनेक्ट करके रखता हूँ ना, क्योंकि मैं इस बाइक को ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। बारिश में तो 4 महीने बंद ही थी, रेयरली कभी तो भी अगर रास्ते सूख जाते थे तो 2-2 महीने में एक बार इसको निकालता था चलाने के लिए। वैसे इंटरेस्टिंगली, अगर आपको इसका लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू चाहिए, क्योंकि अभी मेरे पास 4 साल से ज़्यादा का ओनरशिप एक्सपीरियंस है इसका, तो अगर किसी को भी लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू चाहिए, अगर 20 से ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं तो आई विल थिंक ऑन मेकिंग दैट वीडियो। क्योंकि ये मैंने बाइक चला ली है अभी अराउंड 24,431 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज। तो मतलब आज ये 25,000 के आसपास हो जाएगी, है ना, सर्विसिंग वगैरह करके जो डिस्टेंस बढ़ जाएगा मुंबई तक जाने का आने का। तो मतलब 25,000 किलोमीटर्स का ओनरशिप रिव्यू, कितना पैसा मैंने इसमें खर्च किया है ना, क्या क्या चीज़ें की गई है। अगर आपका भी प्लान है लॉन्ग टर्म में बाइक रखने का या फिर लेने का, यू कैन थिंक ऑन दैट। लेकिन उसके लिए कम से कम 20 कमेंट चाहिए, तब जाके मैं सोच सकता हूँ कि हाँ भाई, मेजॉरिटी ऑफ लोगों को चाहिए भाई लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू ZX10R का। क्योंकि जो मेरे चैनल के पुराने मेंबर्स हैं उन्हें तो पता ही है कि बाइक किस तरीके से मेंटेन हुई है। एवरीथिंग इज़ डन इन शोरूम। मैं शोरूम के अलावा कहीं पे काम ही नहीं करता हूँ सर्विसिंग रिलेटेड। बाकी ये चेन मेंटेनेंस का वगैरह जो है वो मैं यहीं पे कर लेता हूँ लोकली, बिकॉज अगेन खाली चेन मेंटेनेंस के लिए कौन 500 किलोमीटर जाएगा ना, जाने का 200, आने का 200, 400-500 किलोमीटर कौन जाएगा। तो इसीलिए मैं ये बाकी छोटी मोटी चीज़ें तो बाहर ही करता हूँ। बट अगर कोई सर्विसिंग रिलेटेड काम है, कोई बाइक के रिलेटेड काम है ना, ज़्यादा मतलब इंजन रिलेटेड, तो मैं शोरूम को ही प्रेफर करता हूँ, बिकॉज अगेन सारा सर्विस रिकॉर्ड उनके पास रहता है। जस्ट इन केस इफ़ आई वांट टू सेल दिस बाइक इन फ्यूचर, जो भी अगला ओनर रहेगा उसको पता रहे कि भाई सारी बाइक यहीं पे मेंटेन हुई है, एंड देयर विल बी एब्सोल्युटली नो इश्यूज़ फॉर हिम इफ़ ही वांट्स टू बाय इन फ्यूचर, दैट टू डिपेंडिंग कि अगर मेरे को बेचना है कि नहीं। बट अभी सनराइज़ देखो कितना ब्यूटीफुल हो रहा है ना, वाह 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 वाह। बहुत दिनों बाद ऐसा सनराइज़ देखा है भाई मैंने, बहुत दिनों के बाद। मतलब कब देखा था लास्ट टाइम में कोई याद नहीं। क्या अभी भाई चिल लाइफ चालू है, रिलैक्स मोड में, है ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस बाइक लेके निकलना है, घूमना है। बाकी सारी चीज़ें तो सेट करके रखी है, ज़्यादा टेंशन नहीं है किसी और बात का, तो बस एंजॉय करना है। आज भी जैसे मैं जा रहा हूँ भाई, मस्त एंजॉय करूँगा आज का दिन पूरा। अगर पॉसिबल हुआ बाइक दोपहर में रेडी हो गई, देन ओनली आई विल थिंक ऑन रिटर्निंग बैक टू नासिक, और एल्स आई विल हैव टू स्टे इन मुंबई। वाई? बिकॉज भैया बाइक को दिन में अगर आप 400-450 किलोमीटर चलाते हो ना, आपकी हालत पूरी पतली हो जाती, ख़राब हो जाएगी भाई पूरी। शेयरिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, एज आई हैव लॉन्ग टर्म ओनरशिप एक्सपीरियंस ऑफ दिस बाइक, नी पेन, बैक पेन, काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती भाई इस पर स्पेसिफिकली। वाई? बिकॉज ऑफ आर रोड कंडीशंस। इसलिए मैंने बोला ना आज ऑफ रोडिंग राइड होने वाली है भाई 10R में। नासिक मुंबई मतलब ऑफ रोडिंग है भाई। कॉन्क्रीट पैचेस भी उन्होंने डाले, इतने घटिया पैचेस डाले भाई, कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि यार 10R की सर्विस के लिए भी GS ही लेके जाओ, और ये बाइक को चलाने के लिए भी बार बार स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है। सो आई विल हैव टू टेक हॉल्ट्स इन बिटवीन आफ्टर एवरी 40-50 किलोमीटर्स, उतर के स्ट्रेच करके, है ना,
ताकि मेजर इशू ना आए। बिकॉज अगेन मेरे को मालूम है भाई ये बाइक को चलाने के बाद क्या हालत ख़राब होती है, एक हफ्ता सोते रहना पड़ता है भाई रिकवरी करते करते। स्पेसिफिकली इफ़ यू डू सच लॉन्ग राइड्स इन अ डे, 400 किलोमीटर अगर आप एक दिन में भी करते हो ये बाइक पे ख़राब रोड पे, बस ख़त्म भाई। अगले 3-4 दिन आपको पूरा रिकवरी मोड में जाना पड़ता है। सो इट्स अ वेरी लवली वेदर टुडे टू राइड। अनफॉर्चुनेटली पोल्यूशन नहीं है भाई ज़्यादा नहीं तो मेरे को यही बात का टेंशन रहता है, इसलिए मैं सुबह उठता ही नहीं हूँ। स्पेसिफिकली विंटर सीजन में जब टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है तो ये पोल्यूशन की बहुत दिक्कत आती है। आज वैसा कुछ नहीं है, मेरे को क्लियर कट स्काइज़ के कलर दिख रहे हैं भाई। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना इसके फुटपैक्स हटा के हार्ली के जैसा कर लूँ, है ना, ऐसा रख के चलने के लिए। हाँ ना भाई, नी पे इतने स्ट्रेसेस आते हैं खतरनाक वाले। द रीज़न बीइंग, थैंक यू, द रीज़न बीइंग अगेन द एग्रेसिव पोस्चर ऑफ दिस बाइक। सो दिस बाइक इज़ वेरी वेरी एग्रेसिव। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं भाई, देखो मेरा काम यहाँ पे ऑनेस्टली अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, कैसा भी हो। इफ़ इट्स गुड इट्स गुड, इफ़ इट्स बैड इट्स बैड, आई डोंट केयर अबाउट अदर्स। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो बताता हूँ। जिनको इससे सीखना है वो सीखते हैं, जिनको नहीं सीखना है वो नहीं सीखते, है ना। एनीवेज मेरे को डिस्टेंस क्लॉक करना पड़ेगा बिकॉज हमें 10 बजे तक पहुँचना है शोरूम। तो बीच में थोड़ा सा पता है ना आपको, मतलब अच्छी तरीके से चलाएंगे भाई, दिक्कत नहीं है चलाने के लिए। अभी क्या भाई हर जगह पे काम चालू, इतने कंस्ट्रक्शन चालू है भाई, दिमाग ख़राब हो जाता है भाई पूरा। एक तो इतनी धूल मिट्टी, है ना। धूल मिट्टी का प्रॉब्लम क्या है भाई, इस बाइक को BMC एयर फिल्टर है, तो BMC एयर फिल्टर होने की वजह से ना इतना जल्दी क्लॉग हो जाता है भाई ये। तो भाई 6-6 महीना, कभी कभी ऐसा लगता है ना 1-1 महीने में साफ़ किया जाए। बाइक खड़ी रहती फिर भी धूल खींच लेती अगेन जस्ट किडिंग, बट इतना सीरियसली इतना इम्पैक्ट है इस पर। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये परफॉर्मेंस फ़िल्टर यूँ ही डाल दिया है मैंने, निकालना पड़ेगा। देखते आज मैं हालत देखता हूँ, अगर लगा मेरे को दैट इट्स नॉट वर्थ यूजिंग दिस फिल्टर एनी मोर, क्योंकि भाई अपने इधर मैंने देखा है भाई धूल मिट्टी कितनी ज़्यादा है। इट्स बेटर दैट आई गो फॉर पेपर फिल्टर। अभी क्या ही करें। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू आवर राइड। मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि हेडलाइट्स पूरे टिंटेड है भाई आगे से। जैसा मैंने बोला ना भाई ये बाइक में ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। जब ली थी मैंने 2021 में तब बहुत यूज़ की मैंने, 1-2 साल इतनी चला ली कि भाई मन भर के चला लिया। हम बोलते हैं ना कि यार मन नहीं भरता है बाइक का, मेरा मन भर गया बाइक चला चला के। तो लोग बोलते हैं भाई आप अपग्रेड क्यों नहीं करते, S1000 RR क्यों नहीं लेते। भाई अपग्रेड करने की बात नहीं है, रोड की बात है भाई। प्रॉब्लम इज़ रोड। डजंट मैटर आप कितनी भी अच्छी ट्रैक बाइक ले लो, अपने रोड की क्वालिटी इतनी घटिया है भाई, इट डजंट इवन मेक सेंस टू बाय दिस बाइक्स। एंड ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग दिस आफ्टर हैविंग ओनरशिप एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, इतने सालों से इसको ओन कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में इसको ओन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं शेयर कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। और ये रोड अगर सीधे दिखते भी है ना, बहुत से लोग बोलते क्या भाई अच्छा खासा रोड है। जिन्होंने भी ये बाइक चलाई नहीं ना अभी तक, ZX10R, एक बार कंक्रीट पे नहीं ये बाइक को चला के देखो, देन यू विल रियलाइज़ कि भाई मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। क्योंकि इसका सस्पेंशन सेटअप ट्रैक के लिए है, दिस इज़ अ ट्रैक बाइक, तो इसका सस्पेंशन इतना स्टिफ है ना भाई कि रास्ते पे थोड़ा सा भी अनइवननेस रहता है ना। ये देखो मिरर के ऊपर ध्यान दो, ये देखो आपको तुरंत अभी, ये देखो इस पर एटलीस्ट R सेक्शंस पे तो इतना ज़्यादा ये नहीं फील होता है बाउंसी या फिर बम्पी जो फीलिंग बोलते हैं, इतने झटके नहीं लगते ये टार सेक्शन पे एज़ कम्पेयर टू अगर आप इसको कंक्रीट सरफेसेस पे चलाते हो ना भाई, ऐसा लगता है कि भाई कोई तो भी नीचे से मार रहा है, बहुत गंदी तरीके से मार रहा है। जैसे ही कंक्रीट स्टार्ट हो गया मिरर देखो कितना हिल रहा है, सस्पेंशन सेटअप स्टिफ है ना भाई। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना भाई अभी अपन GS लेके रिटायर हो रहे हैं है ना। अभी तो क्या है भाई इसका मेंटेनेंस करना ही पड़ता है, क्योंकि बाइक लिया है भाई मेंटेन तो करनी पड़ेगी। एनीवेज आई विल जस्ट क्लॉक सम डिस्टेंस, तब तक विजिबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी। और अभी क्या है सुबह सुबह ट्रैफिक नहीं रहती तो मैं फटाफट डिस्टेंस क्लॉक कर पाऊँगा एटलीस्ट। सो तब तक सनराइज़ भी हो जाएगा अच्छा, एंड विल एन्जॉय दिस ब्यूटीफुल राइड फॉर टुडे। सो फार वी हैव क्लॉक्ड ओनली 10 किलोमीटर्स, फुल टैंक ऑलरेडी करके रखा था तो टेंशन नहीं अभी मुंबई तक जाने के लिए। सो सी यू ऑल इन अ व्हाइल। वैसे एक ही तो कॉर्नर था वहाँ पे लेने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे कैसा है भाई, दूसरा डायरेक्टली यहाँ पे डेथ वैली, ये देखो इन्होंने कंक्रीट और टार को मैच भी नहीं किया है, इतना खतरनाक है भाई। अगर 2 व्हीलर का व्हील उसको लग गया ना वो कॉर्नर पे डायरेक्टली फट जाएगा व्हील वहीं पे, इतना शार्प वो कॉर्नर है उसका। ये ऐसे वाले कॉर्नर की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे उसको ठीक से मैच भी नहीं किया गया। इसलिए अभी कैसा ये रोड याद हो गया ना भाई हमें कि यहाँ से रॉन्ग साइड से लोग आते हैं, है ना, और अपना पूरा याद हो गया, ये इतने सालों से जा रहे हैं इससे पता चल जाता है भाई कौन कहाँ से आता है। व्हाट अ लवली सनराइज मैन। फटाफट कसरा घाट को क्रॉस करते हैं
Let's start with Kasara GP and enjoy this beautiful ride to the fullest. क्या बात है भाई, what a superb link, क्योंकि इतना ही रास्ता है भाई एंजॉय करने का। Have to be careful about this rumblers. बीच में पैचेस थोड़े से खराब है। वैसे बाउंसी पैचेस भी है बीच बीच में, बाप रे, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। Final stretch. What a Kasara GP man, what a Kasara GP, क्या बात है भाई। थोड़ा सा आगे जाके रुकते हैं, थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेता हूँ एंड वापस एक बार फोकस राइडिंग करने के ऊपर ध्यान देता हूँ। अभी कुछ नहीं, अभी एकदम बकवास रोड है आगे, इसलिए मैंने एंजॉय कर लिया पूरा, क्योंकि मेरे को मालूम है भाई आगे क्या होने वाला है। अभी देखो 47-44 का रिकॉर्ड तो ब्रेक नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि भाई मेरा गोल यहाँ पे लीन एंगल का रिकॉर्ड तोड़ना नहीं है। वैसे तो मेरा 51 का रिकॉर्ड है, इतना चल जाता है। टायर्स पूरे मतलब ये हो गया अभी। चिकन स्ट्रिप्स है ना, चिकन स्ट्रिप्स एनीवन? आप लोगों के कितने चिकन स्ट्रिप्स है? वैसे आई डोंट रिकमेंड एनीवन डूइंग दिस, ओके, एज आई सेड आई एम अ प्रोफेशनल, सो मेरे को आदत है इन सारी चीज़ों की, सालों से आदत है। तो आई वोंट रिकमेंड यू ऑल कि ऐसे कुछ भी करो आप। मैं इंस्पायर नहीं करना चाहता हूँ किसी को ऐसा करने के लिए, बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई जो लोग बोलते हैं ना कि यार ये बाइक्स क्या है, सेंसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। इट हैज़ पोटेंशियल, बट ये ट्रैक पे ही पता किया जा सकता है। यहाँ पे कैसा सुबह ट्रैफिक नहीं होती है ना, तो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं भाई, है ना। घुटने दुखने लगे भाई, कितने किलोमीटर में, 65 किलोमीटर्स में ही घुटने दुखने लगे भाई मेरे। देखो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि ये बाइक्स को चलाने के लिए ना उस तरीके के रोड भी चाहिए होते हैं। इतने बकवास क्वालिटी, एटलीस्ट वो कसरा घाट का वो पैच तो भी अच्छा है भाई, उसको एंजॉय तो भी कर पाते हैं, नहीं तो फिर बाकी के पैचेस काफ़ी ज़्यादा बकवास है। कंक्रीट स्पेसिफिकली, ये टार का भी ठीक है, थोड़ा सा झेल सकते हैं। ये देखो मेरे को ऐसी स्ट्रेचिंग करने के लिए अभी क्या करे भाई, ऑप्शन नहीं है ना। वैसे मैंने संडे ही कसरा किया था भाई, आज ट्यूसडे वापस भी कर रहा हूँ कसर, लेकिन क्या है, करना पड़ता है, आदत से मजबूर है हम लोग। अभी विंड नॉइस पता नहीं कितना आ रहा होगा, मेरे को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने एयर प्लग्स लगा के रखे अपने कानों में। एयर प्लग्स इसीलिए लगा है बिकॉज अगेन जब भी आप लॉन्ग राइड करते हो, आई रिकमेंड एवरीवन यूजिंग एयर प्लग्स लॉन्ग राइड में स्पेसिफिकली, क्योंकि लॉन्ग राइड में कैसा है भाई, हेलमेट के अंदर ना शायद से अगर कैमरा में वो आवाज़ कैप्चर हो पाए ना, तो आपको दिखा दूंगा मैं कि कैसे एकदम वो स्लाइट आवाज़ होती है जो काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाती है हेलमेट के अंदर। वैसे भी इसको ये स्टॉक वाइज़र है, इसलिए ये विंड को डिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है ज़्यादा, लेकिन क्या करें, क्या ही करें भाई, सनराइज़ एंजॉय करेगा, करेंगे, ज़रूर करेंगे। थोड़ा सा मेरे को रोड के साइड में आने दो, सनराइज़ के सामने। हाँ, यही तक फ्रेश हवा है भाई। आगे एक बार भिवंडी वाला पैच चालू हो जाएगा ना, फुल कचरे का बास उधर, इसलिए यही तक है एंजॉय करने के लिए। ये देखो पूरा यहाँ तक घिसा है, थोड़ा सा ही बचा है ना,
इस साइड से आज थोड़ा कम हुआ भाई। एंड द बाइक फ्रॉम द फ्रंट, क्या लगती है यार अपनी बेबी। बस रास्ते अच्छे होते ना भाई, इसको मैं इतना चलाता और इतना एंजॉय करता। वैसे ये मेरी जीएस से ज़्यादा चली है किलोमीटर्स। तो फिलहाल 7:30 बज गए हैं, 7:30 बज गए होंगे, 7:35 हो रहे होंगे, 7:32। एक 5-10 मिनट का ब्रेक लिया मैंने यहाँ पे, वाटर ब्रेक, हाइड्रेट कर लिया खुद को, मस्त स्ट्रेचिंग वेचिंग की बॉडी की। और नाउ इट्स टाइम टू गो। क्या ब्यूटीफुल लगती है ना अपनी टेनर, है ना। चेन ल्यूब क्लीन, कितनी मतलब मेंटेन रहती है भाई अपनी बाइक। अभी चालू होने वाली है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। सो इस कंक्रीट टेक्नोलॉजी पे थोड़ा सा बम का मसाज, बैक मसाज, नेक मसाज, सारे मसाज कर लेंगे, है ना। सो हम लोग आए हैं 68.9, मतलब ऑलमोस्ट 69 किलोमीटर्स। क्या बात है भाई। टेम्परेचर 96 डिग्रीज कूलेंट टेम्परेचर, एंड गाड़ी के किलोमीटर 69। क्या बात है। लेट्स स्टार्ट दिस राइड वंस अगेन। ओए भाई व्हील स्पिन, ऐसा कैसा हो रहा है भाई व्हील स्पिन इतना जल्दी। तो ये देखो, इस कंक्रीट टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा था, कितना अनइवन टेक्नोलॉजी देखो, है ना। पैसा बर्बाद, मतलब सीरियसली इतनी ज़्यादा बाउंस होती है ना भाई, ये देखो। तो आप इमेजिन करो, ये झटके कॉन्स्टेंटली आपके पीठ को लगते हैं जब आप ये बाइक चलाते हो, है ना। इसकी वजह से ही फिर वो बैक पेन, है ना, नी पेन, क्योंकि आप एग्रेसिव पोस्चर में बैठे हो। तो एग्रेसिव पोस्चर में बैठने की वजह से आपके नीज देखो, ये नेचुरल पोजीशन नहीं है भाई आपके बॉडी के लिए। ओके, इट्स वन ऑफ द मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड पोजीशंस। और जो शॉक्स लगते हैं ना भाई, वो डायरेक्टली आपके जॉइंट्स वगैरह को डैमेज करते हैं लॉन्ग टर्म में। इसलिए मैंने बोला ना कि लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू चाहिए, तो मैं बताता हूँ भाई क्या क्या तकलीफें हो रही है आपको। एनीवेज, सो विल कंटिन्यू दिस राइड। थोड़ा सा अभी टार्मैक है, अच्छा तो मैं थोड़ी चला लेता हूँ भाई, ज़्यादा ब्लॉक करने का मन नहीं है, बस बाइक चलाने का मन है, कैसे तो भी करके शोरूम पहुँचना है ना। नेवर फॉरगेट टू वेयर योर स्ट्रैप। ये बहुत बार होता है, मेरे साथ भी बहुत बार होता है। बस अभी मेरा ध्यान आया, मैं जब हेलमेट को एडजस्ट करने गया तो एडजस्ट करते वक्त मेरा ध्यान गया कि भाई हेलमेट इतना लूज़ क्यों है। तब मेरे को पता चला कि यार मैंने हेलमेट का स्ट्रैप लगाया ही नहीं है, बस हेलमेट पहन लिया है। सो नेवर फॉरगेट टू वेयर दिस स्ट्रैप, एंड आई रिकमेंड यूजिंग द हेलमेट्स विच हैज़ डबल डी लॉक। डबल डी पता है ना, कभी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा यार। ऐसे वीडियोस चाहिए तो कमेंट करते जाओ नीचे, तो मेरे को आइडियाज़ आते हैं कैसे वीडियोस बनाने चाहिए, कैसे वीडियोस नहीं बनाने चाहिए, राइट। सो डबल डी रिंग, इट्स सेट, एंड नाउ वी आर रेडी टू रोल। कुछ ना कुछ रह ही जाता है भाई। बाय द वे, अभी लग रहा है कि अच्छा हुआ वार्मर नहीं पहना, है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी लगने लगी है। मेरे को मस्त ठंडी में ही राइड करना पसंद है भाई। दिस इज़ द ओनली वेदर इन इंडिया वेर यू कैन एन्जॉय योर राइड्स पीसफुली, ऐसा कहने के लिए है। अभी तो आगे असली पोल्यूशन चालू होगा भाई। ऑलराइट, let's get back and start riding this once again. So again get a double check, है ना, कि आपने हेलमेट का स्ट्रैप लगाया कि नहीं। इट कुड बी वेरी फेटल, इट कुड बी वेरी डेडली, क्योंकि इम्पैक्ट होने के बाद हेलमेट का काम ही क्या है भाई, आपको प्रोटेक्ट करना। अगर वो स्ट्रैप ही नहीं लगाया तो इम्पैक्ट के दौरान ही हेलमेट सर से उड़ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं उसका पहनने का, है ना। ये वही बात हुई सुपरमैन की तरह, है ना, फुल पैंट के ऊपर अंडर पैंट भाई, क्या बात है, किसी काम की नहीं है वो, इज एज गुड एज दैट। Anyways, just the part of joking. I'm joking. Now let's enjoy this ride. बट ये जो हैजर्ड लैम्प्स है ना भाई, ये रेगुलर मत यूज़ करो यार, कब पता चलेगा हैजर्ड का मीनिंग क्या है। ऐसा मत करो। इतनी बॉबल हो रही, देखा वो आ रही। अरे भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। नाइस नाइस, हेलमेट पहन लेते भाई, टू गुड। क्या बात है भाई, तो फुल टकिल मोड में थे ना। अभी भी चालू है क्या, थोड़ा टाइम पास चाहिए ना भाई रोड ट्रिप पे, है? भाई तो फुल ऑन मोड में है ना, कैसे वॉबल हो रही थी वो गाड़ी। ऐसा मत करो। हैजर्ड लैम्प्स, ओनली यूज हैजर्ड लैम्प्स इन केस ऑफ एन इमरजेंसी।
रास्ते के साइड में रुके हो, गाड़ी ख़राब हो गई है, रास्ते के बीच में रुके हो, ओनली यूज़ इट फॉर हैजर्डस सिचुएशन टू वॉर्न अदर्स कि कुछ तो भी हैजर्ड है रास्ते पे। ओके, अभी बहुत से लोगों का सवाल ये भी होगा भाई कि आप बाइक इतनी भगा क्यों रहे हो। सो आई विल गिव यू माई रीजन्स व्हाई आई राइड ZX10R फास्ट। अगर सिटी में रहूँगा तो ऑब्वियसली आई विल राइड स्लो, बट ऑन द हाईवेज there are major reasons why I am forced to ride this bike at higher speeds. Number one reason is to keep the coolant temperature as less as possible. जैसे आपको पता है these are track bikes मतलब high performance bikes, right? तो इनका कूलेंट टेम्परेचर जितना ठंडा रहेगा, जितना कम रहेगा भाई, उतना अच्छा है इनके इंजन के लिए, ठीक है। तो अगर आप सिटी में चलते हो, है ना, सिटी ट्रैफिक में, और बाइक ज़्यादा ओवर हीट हो जाती है तो उससे क्या होता है पता है, इट कैन कॉज डैमेज टू द इंजन, क्योंकि कूलेंट टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया है और वो बाइक को ठंडा ही नहीं कर पा रहा है। सो दिस इज़ फर्स्ट रीज़न टू राइड फास्ट। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ आई वांट टू स्पेंड लेस टाइम ऑन दिस बाइक एज मच एज पॉसिबल। मेरे को कम से कम समय इस बाइक पे बैठना है। वाई? जैसे मैंने बोला, मैंने लॉन्ग टर्म में बाइक को यूज़ किया है। जितना मैं कम समय इस पर बैठता हूँ रोड पे, इंडियन रोड्स पे, उतना अच्छा है मेरी हेल्थ के लिए, फॉर माई जॉइंट्स, राइट, फॉर माई बैक, लोअर बैक, फॉर माई नीज, उतना अच्छा है। बिकॉज ये बाइक का पोस्चर इतना रेस्ट्रिक्टेड है भाई, जो भी रोड से शॉक्स आते हैं ना, एंड दिस हैज़ अ स्टीफर सस्पेंशन सेटअप, तो मतलब ये शॉक्स को अच्छी तरीके से डैम्प नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि इसका पर्पस है ही नहीं भाई रोड पे चलना, इट्स मेंट फॉर द ट्रैक। तो इसका सस्पेंशन सेटअप उस हिसाब से, आप कितना भी उसको एडजस्ट कर लो, आप ज़्यादा सॉफ्टवेयर सेटिंग्स पे नहीं जा सकते। जैसा मैं GS पे ऑफ रोड मोड में अगर बाइक को डाल दूँ एंड्यूरो प्रो में, तो सस्पेंशन इतना सॉफ्ट हो जाता है भाई कि मेरे को रोड्स के झटके फील ही नहीं होता है ना। और वो बाइक का पोस्चर भी कैसा है, यू ऑलमोस्ट सीधा सीधा आप ऐसे बैठे हो, तो इट्स लाइक अ नेचुरल सिटिंग पोजीशन फॉर योर बॉडी। तो जिसकी वजह से क्या होता है, GS पे शॉक्स नहीं लगते है ना, जॉइंट्स पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता है एज़ कम्पेयर टू 10R। कैसा है भाई, दिस इज़ अ वेरी रेस्ट्रिक्टेड पोस्चर, है ना। तो जिससे क्या होता है, ये देखो आपके नीज एक एंगल में बेंट है, एंड इट्स नॉट द नेचुरल पोजीशन फॉर योर नीज टू बी इन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है। ये बैक का भी देखो, स्पाइन का देखो, आप ऑलमोस्ट ऐसा 45 डिग्रीज ऐसा रहते हो भाई बाइक पर, है ना। पता नहीं, देखना पड़ेगा एग्जैक्टली कितना डिग्रीज है। ये देखो, ये बम्प्स की बात कर रहा हूँ मैं, कॉन्क्रीट रोड के बीच में पैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ये जो कॉन्क्रीट वाले पैचेस आते हैं, दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर योर स्पाइन, फॉर योर नीज, स्पेसिफिकली इफ़ यू आर राइडिंग सच काइंड ऑफ बाइक्स। तो लॉन्ग टर्म में आपको इम्पैक्ट दिखेगा ही दिखेगा। सो आई वुड रिकमेंड यू यूजिंग सपोर्टर्स, ठीक है। लोअर बैक का जो बेल्ट आता है, ऐसे रोड्स पे अगर राइड करते होंगे ऐसी बाइक्स पे, ट्राई यूजिंग दैट बेल्ट, ठीक है, फॉर अ बेटर सपोर्ट। उसके बाद नीज़ के लिए भी जो ये आते हैं, हम लोग बोलते हैं ना नी सपोर्टर्स, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। बिकॉज कैसा है भाई, आपके बॉडी को एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है, बिकॉज योर बॉडी इज़ नॉट मेंट टू बी इन दिस पोजिशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, है ना। ये बनी नहीं है, अपनी बॉडी नहीं बनी है इस पोस्चर के लिए। नेचुरल पोस्चर है जो बॉडी का, हम सीधा सीधा खड़े रहते हैं, चलते हैं, बैठने के बाद भी फुट ऐसे फ्लैट फीट रहते हैं हमारे, है ना, ग्राउंड पे। तो ये फ्लैट फीट है ही नहीं भाई, ये देखो फ्लैट फीट आप ऐसे ज़मीन पे रखोगे तो ये हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको काफ़ी सारे इश्यूज बाद में चालू हो गए, लॉन्ग टर्म में अभी समझ में नहीं आएगा। राइट नाउ आई एम यंग, इवन आई फील दीज इश्यूज़, बट मैं कैसा है भाई, वर्कआउट करता हूँ, स्ट्रेचिंग करता हूँ प्रॉपर, तो मेरा कैसा भाई बॉडी रिकवर हो जाती है। हम लोग यंग है तो फिलहाल ये बात उन्हीं को समझ में आएगी जिन्होंने ये बाइक्स एक्चुअली चलाई है, ठीक है। बाकी जो सोशल मीडिया किड्स है भाई, जो बस सोशल मीडिया पे देखते हैं लेटा बाइक है, उनको अभी तक इसका एक्सपीरियंस भी नहीं है चलाने का, और ना ही उनके पास कोई आइडिया है कि ये बॉडी को ऐसे रोड्स पे चलाने के बाद कितना एक्चुअली डैमेज होता है, राइट। सो यही बस आपको एक टिप देनी थी कि अगर आप ऐसे रोड्स पे ऐसी बाइक चलाते हो, मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। स्मॉल थिंग्स है, लॉन्ग टर्म में मैं ओन करता हूँ, इसलिए बता पा रहा हूँ आपको कि क्या होता है एक्चुअल में आपके बॉडी के साथ, क्योंकि हमारा गोल ही है भाई लॉन्ग टर्म में ऐसी बाइक्स को एंजॉय करना। ऐसा नहीं ना कि आप एक साल बाइक ले लो और आपका, है ना, डिसलोकेट हो जाए भाई, स्पाइन वाइन में गैप पड़ जाए, है ना, ऐसा नहीं चाहिए ना। तो प्रॉपर वर्कआउट्स करो, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करो, प्रॉपर सपोर्टर्स यूज़ करो, है ना। सो दैट्स ऑल। मैं अभी डिस्टेंस कवर कर लेता हूँ, अभी थोड़ा ट्रैफिक लगेगा ही हल्का हल्का। मैंने जितना हो सका उतना फटाफट डिस्टेंस क्लॉक कर लिया है, क्योंकि आगे मेरे को पता है ट्रैफिक लगता ही है, तो वहाँ पे मेरे को ज़्यादा देर ऐसा बैठना ही पड़ेगा। तो हमने 69 किलोमीटर्स पे पहला हॉल्ट लिया था, तो दूसरा हॉल्ट लेंगे ऑलमोस्ट 120 और 140 किलोमीटर्स पे। देखते हैं कहाँ पे पॉसिबल होता है। जब मेरे को लगेगा ऐसा कि भाई मेरे को स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है बॉडी को, तो मैं हॉल्ट ले लूँगा। एंड अगेन दिस इज़ वेरी मच रिकमेंडेड। हम लोग इग्नोर करते थे सारे छोटे छोटे साइंस को, लेकिन ये बाद में आपको तकलीफ देगी, राइट। सो लेट्स फोकस ऑन दिस ब्यूटीफुल राइड, है ना। फिलहाल वेदर तो बहुत बढ़िया है भाई, मैं एंजॉय कर रहा हूँ राइड को। सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू ऑन दिस रूट। क्या घाई हो रही है क्या मालूम इसको, ये क्या बना के रखा है भाई रास्ते के बीच में। पोल्यूशन रियल नहीं होता भाई, पोल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। GS की याद आ रही है
हम ही गलत चल रहे हैं भाई, ये लोग थोड़ी ना गलत है। गाड़ी की कीमत का एग्जॉस्ट है वो।